गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट्स, CSIR की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन आया है राजस्थान की तरफ से। तो चलिए आइए बात करते हैं सीधा नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, मैं कहाँ हूँ, CSIR इट्स मीन सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो यहाँ से जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है उसको मैं राजस्थान की तरफ से, पिलानी की तरफ से। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर की, तो ये एडवर्टाइज नंबर होगा, डेटेड इतनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 23/2 से और लास्ट डेट कब होगी आपकी 28/3/2024। इट्स मीन्स थर्सडे होने वाली है। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन के पद पर यहाँ पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि आपके डिफरेंट उसके निकल के आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं SC ST OBC वालों के लिए इतने होगी, PWD जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए पे लेवल इतना है, टोटल एमोलमेंट्स इतना है और अपर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए जी, 28 होनी चाहिए, जो कि कैलकुलेटेड होगी आपकी अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 1/3/2024। माफ कीजिएगा अगर मैं इसे गलत पढ़ पा रहा हूं तो। चलिए जी बात करते हैं सर क्या क्या मांगा गया है इसमें। तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के पद पर वैकेंसी निकली हुई है। तो उसमें क्या क्या मांगा गया है भाई, आपके पास क्या 10वीं होनी चाहिए, 10वीं में क्या क्या होना चाहिए आपके पास, 10वीं हो, उसके कोई इक्विवेलेंट हो, साइंस सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए आपके पास और मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए और ITA होना चाहिए किसमें, चाहे आपका NCVT से हो चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड से हो। तो 10वीं होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि साइंस में आपके 33% भी हो, बट आपकी मिनिमम परसेंटेज 55% होनी चाहिए। ITI होनी चाहिए, जिस भी आप ट्रेड का फॉर्म फिल करेंगे, फिर वो चाहे आपकी नेशनल हो, NCVT से हो या SCVT से हो, यहाँ आप इस फॉर्म को फिल करें। कि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स वाले का सेम क्राइटेरिया है। ओके, इसके साथ साथ इसमें क्या क्या मांगा गया है और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको टेक्नीशियन कोपा वालों के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। ओके, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन जो है उनकी वैकेंसी निकल कर आई है। वेल्डर वालों की वैकेंसी निकल कर आई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो सभी के लिए यहाँ सेम रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ आपको पास एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, 10वीं होना चाहिए, 10वीं में साइंस होना चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, ITA होनी चाहिए NCVT से या SCVT से हो, या फिर आपके पास 10वीं होनी चाहिए, साइंस होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए और 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन वेल्डर ट्रेड से। ठीक है, अगर आपने ITI नहीं कर रखा है बट आपने 2 साल की अप्रेंटिस करी हुई है वेल्डर ट्रेड से, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ऐसे ही ठीक, अगर आपने 10वीं करी हुई है, 55% मार्क्स है 10वीं में, साइंस सब्जेक्ट है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, वेल्डर ट्रेड में, जो कि किस किस डिपार्टमेंट से होगा, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट एंड यूटी मींस अंडरटेकिंग। तो यहाँ सब चीज में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सभी के लिए सेम रखा गया है। क्लियर? तो अगर आपने ITI नहीं करी है बट 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, यानी अप्रेंटिस अगर आपने करी हुई है, तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मेन जो प्रोजेक्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो किस पे होगा भाई, ट्रेड टेस्ट पे होगा। द कैंडिडेट आर रिकमेंडेड बाय स्क्रीनिंग कमेटी विल बी इनवाइटेड फॉर ट्रेड टेस्ट। पहले ट्रेड टेस्ट होगा। दोज हु क्वालिफाई इन ट्रेड टेस्ट विल बी इनवाइटेड फॉर कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट स्टेज में इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके बाद इसमें आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर सेकंड थर्ड will be evaluated only for those candidates who secured the minimum their sold marks to be determined by the selection committee in paper first। तो पेपर फर्स्ट जो होगा वो आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को बैठने का मौका मिलेगा जो पेपर फर्स्ट को इजी तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं किसकी, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। यहां जो होगा आपका OMR बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन एग्जामिनेशन होंगे। मीडिया ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, अगर मीडिया ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो पेपर आपका बोथ लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आने वाला है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं
तो 10वीं प्लस ITI या 12वीं स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन आपका इसमें होगा। टोटल टाइम जो अलाउट होगा आपको 2 ओवर 2.5 घंटे का होगा। टोटल नंबर क्वेश्चन इसमें से आपको क्या मिलेंगे, 150 मिलने वाले। पेपर फर्स्ट का टाइम अलोटेड देखें 1 घंटे का होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 2 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी 50 मार्क्स का है, हर करेक्ट आंसर करने पे 2 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं होने वाली है। पेपर सेकंड की अगर बात करें, और ये जो होगा आपका पेपर फर्स्ट जो होगा भाई, ये वाला ये आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी डिजाइन्ड इंक्लूडिंग जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट, यानी एक तरह का सा ये पूरा इसमें नॉन टेक का होने वाला है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं पेपर सेकंड की, तो इसमें कितना है जी, आपको 30 मिनट मिलेंगे। टाइम अलॉटेड कितना है, 30 मिनट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 25 मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश के 25 मिलेंगे। 75 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन पे सही मिलेंगे। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एक गलत आंसर करने पे आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। पेपर थर्ड की अगर बात करते हैं, तो ये आपका क्या होगा जी, 1 घंटे का होगा। आपकी ट्रेड से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो आई होप सारी चीजें आपने समझ ली होंगी। पेपर फर्स्ट क्या है जी, उसमें आपका नॉन टेक होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा ओनली एंड ओनली। पेपर फर्स्ट को जो क्वालिफाई करेगा, सेकंड और थर्ड में उन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। पेपर सेकंड में आपको जनरल अवेयरनेस आएगा, ठीक है, और उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज की पूछ जाएगा, केवल 30 मिनट में आपको मिलेगी। पेपर थर्ड में आपको आपकी जो ट्रेड्स डिसिप्लिन से जो होंगे क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एज जो क्राइटेरिया रिलैक्सेशन है वही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो जो उसमें पूछा जाता है, और इसमें ऐसी और कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है जो कि यहाँ आपको इसमें मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, लिंक ये रहा। आपको कैंडिडेट जो होंगे वो आपको क्या करना पड़ेगा, तो लिंक आपको दिया हुआ है। वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, ईमेल ID होना चाहिए, जिससे आप उस फॉर्म को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। द कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा भाई, ये भी आप जान लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे इसके, तो मैंने डेट बता दिया कब से होगा आपका, क्लियर। तो जो आपका 100 रुपीज़ क्या होगा, इसके DD बनेगा, इस रेफरेंस से ये नोट कर लीजिएगा। DD इसी रेफरेंस से आपको बनने वाला है। NEFT करा सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप सब कुछ इसकी सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगे, ये होने चाहिए 10वीं क्या रहा हो, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स आप डाल रहे हो, और नो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सेंड नहीं करना है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से ये CSIR की तरफ से जो वैकेंसी निकल कर आई है भाई, राजस्थान पिलानी की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है। इसको आप ज़रूर फॉर्म को फिल कीजिए, और उसके साथ साथ जो है हमारे एप्लीकेशंस पर, इन्फोटेट के जो एप्लीकेशन है उस पर RRB के सभी कोर्सेज में लाइव क्लासेस चालू हो चुकी हैं, चाहे वो फिटर, टर्नर मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉन मैकेनिक, CBT1 CBT2 के लिए। तो आप सभी के जाके लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस जुड़ने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इन्फोटेट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और जल्दी कीजिएगा क्योंकि कोर्सेज धीरे धीरे बहुत जल्दी आगे निकल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को जय हिंद।